नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड द्वारा जो है सभी विषय का आप लोग का जो है मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है। समझ गए। अगर आप लोग को अभी तक उन सभी मॉडल पेपर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम आप लोग को जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए, उसमें आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएगा। उसमें आप लोग का सभी विषय का जो है मॉडल सेट आप लोग को मिल जाएगा। समझ गए। उसका लिंक हम आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए बाबू, आज की इस क्लास में हम आप लोग को जो है साइंस यानी विज्ञान का जो है जो आप लोग का मॉडल सेट है उसका जो है आप लोग जो है हम आज ऑब्जेक्टिव बताने वाला। समझ गए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए। और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइए कि आप लोग को जो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इनमें से जो है सही हुआ है। समझ गए। तो चलिए देखिए बाबू, आप लोग को इस टाइप से आप लोग का जो है मॉडल सेट जो है जारी कर दिया गया है। तो 180 ऑब्जेक्टिव यानी एक से लेकर के आप लोग का जो है 80 ऑब्जेक्टिव है, किन्हीं इनमें से 40 को जो आप लोग का जो है जवाब देना है। समझ गए। कोई भी 40 का। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या करा कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक जो है रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो अब अगर किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी भी रुकावट को अगर आप लोग डाल दीजिएगा तो ये इसका जो है क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। पहला का आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइए कि इन 80 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ, ये भी बता दीजिएगा। समझ गए। और आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हम आप लोग का उसी पर जो है आप लोग का सभी विषयों का समझ गए मॉडल सेट आप लोग को दे देंगे। देखिए करा कि समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी, समतल दर्पण की बाबू अनंत होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का दूसरा का डी हो जाएगा। समझ गए। अब देख करा कि एक जो है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बाबू, क्षमता बराबर आप लोग का पता है, क्षमता बराबर 1 मिनट पी बराबर में क्या होता है 1/में आप लोग का एफ होता है। उसी में आप लोग किसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में वो प्लस में हो जाएगा, तो ये आप लोग का 1D हो जाएगा। समझ गए। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। सॉरी, सी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से जो है किस लेंस को जो है बाबू अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस बाबू जो है आप लोग का जो है अवतल लेंस को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभिसारी पूछे तो अभिसारी जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है, ये भी आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। चलिए तो अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते। देखिए बाबू कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कड़ा की प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो ये बाबू भिन्न भिन्न होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए करा छठा नंबर, किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का जो असमात्रक बाबू, आवर्धन का असमात्रक मात्रक विहीन होता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। बाबू वीडियो को आप लोग को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीका से समझ में आए। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बाबू एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है बाबू। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये तो आप लोग को पता है। तो हीरा हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए करा कि एक जो है अभिसारी लेंस, क्या बाबू, एक अभिसारी लेंस जो है बनाता है कैसा, प्रतिबिंब बनाता है। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी कभी वास्तविक, इनमें से जो है कोई नहीं। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का कभी आभासी और कभी जो है वास्तविक। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। लेंस इसमें पूछा गया। समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करा है, प्रकाश का जो है नीला रंग होने का जो है किस परिघटना का परिमाण है। तो बाबू प्रकाश का रंग नीला होने का जो है परिकिरणन है, परिकिरणन का घटना हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण होता है वो क्या होता है, लाल नीला हरा, इनमें से सभी। इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। 10वां नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू विविध संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, बताए। क्रोनिया में, पुतलियों में, रेटिना में, या फिर जो इनमें से जो है किसी में भी नहीं। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का रेटिना में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखा रहा कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का जो उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि लेंस का जो बाबू
उपचार के लिए किस लेंस का जो आप लोग का उपयोग किया जाता है? तो ये बाबू आप लोग का अवतल, समझ गए किसको बाबू? अवतल हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का, सॉरी ए हो जाएगा, 1 मिनट, 12 नंबर का आप सभी का जो ऑप्शन नंबर दूर बिंदु के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए आप लोग का उत्तल लेंस हो जाएगा, और निकट के लिए बाबू, निकट के लिए आप लोग का जो है अवतल हो जाएगा। तो ये बाबू आप लोग जो है अच्छी तरीका से याद रख लीजिएगा, समझ गए। दूर बिंदु के लिए पूछे, दूर दृष्टि दोष के लिए जो है आप लोग का उत्तल, और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है अवतल। चलिए अब देखिए क्या रहा कि मानव नेत्र की जो है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो है अस्थायी होता है कितना सेकेंड के लिए होता है? तो बाबू ये होता है आप लोग का 1/16, 1/16 सेकेंड के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। अब देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मात्रक यानी वाट का जो है बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 14 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए और बाबू आप लोग जो है लास्ट में जरूर बताइएगा कि 79 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और हम आप लोग को बता दिए, आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा उसी में इसका आप लोग का जो है, सॉरी पीडीएफ आप लोग का जो वहीं पे जो आप लोग का जो है डाल देंगे। सभी विषय का आप लोग का जो पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल देंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो देखिए कह कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये बाबू 1 यूनिट के बराबर में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। अब देख रहा है कि विद्युत शक्ति, क्या पूछा गया बाबू? विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? चल देखिए बाबू, विद्युत शक्ति पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति का जो बाबू एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू? तो ये वाट होता है। क्या होता है बाबू? वाट होता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब देखिए कह रहा है कि एक जो है किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो बाबू एक जो है यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर जो है 10 जूल के बराबर में। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए दाएं हाथ के जो है, देखिए करा कि दाएं हाथ के अंगूठे नियम बाबू किसने प्रतिपादित किया है? दाएं हाथ का बाबू जो है अंगूठे का नियम बाबू किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो ये बाबू आप लोग का पता है फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर, समझ गए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धार के जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? चुंबकीय, रासायनिक, उसमें, या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आप लोग का हो जाएगा उसमें। क्या हो जाएगा बाबू? उसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। अब देखिए करा कि एक जो है बाबू, 1 मिनट, एक जो बाबू एम है, समझ गए ना, किसके बराबर में होता है? तो ये बाबू 10 के पावर जो आप लोग का जो है -3 के बराबर में होता है, समझ गए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए विद्युत करा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। वो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो है प्रतिरोध को किस क्रम में हम जोड़ेंगे? तो बाबू ये जो है आप लोग का जो है इसे जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में बाबू? श्रेणी क्रम में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का जो है कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ? नाइक्रोम। ये तो आप लोग का पता है। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होता है बाबू? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो बाबू कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा आप लोग का एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जीवाश्म ईंधन जो इनमें से क्या है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी बाबू धरती के नीचे से आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का जीवाश्म ईंधन इसे कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा जो है उत्सर्जित विशाल ऊर्जा स्रोत को जो है क्या कहा जाता है बाबू? तो इसको बाबू जो है आप लोग का जो है नाभिकीय संगलन कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए कह रहा कि टिहरी बांध का जो है उद्देश्य क्या है बाबू? टिहरी बांध का बाबू उद्देश्य जो है वो क्या है? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज वीडियो को जो है एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को बाबू आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो आप लोग को जो है लेके आते रहेंगे, समझ गए। अब देख रहा है कि खिलौने में जो है कौन सा सेल का बाबू? सूखा सेल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर, समझ गए। अब देख रहा है कि जल में जो है विद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस जो बाबू मुक्त होती है? क्या पूछा गया बाबू?
कैथोड पे जो है कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बाबू क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बाबू? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, ये आप लोग का जो है समीकरण दिया गया है, इसका कथन सत्य क्या है? तो इसमें क्या हो रहा है बाबू 29 नंबर में कि कार्बन का जो है उपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब देखिए कराए कि जास्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है गैस चूना जल को जो है दूधिया कर देता है। बाबू कौन सा गैस जो दूधिया जल को जो है चूना जल को जो है क्या कर देता है? दूधिया कर देता है बाबू। तो इसका राइट आंसर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए? चलिए तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते देखिए कह रहा है कि बूझा हुआ चूना, क्या कह रहा है? बूझा हुआ चूना आप लोग का पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन। तो बूझा हुआ चूना का जो है एक आप लोग का CaOH का ट्वाइस ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? अगर आप लोग से ये पूछे बिना बूझा हुआ चूना, तो बिना बूझा हुआ चूना के लिए आप लोग का ऑप्शन नंबर तब ए हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। अब देखिए करा कि दंत मंजन जो है पढ़ाइए बाबू, दंत मंजन जो होता है जिससे दांत को साफ किया जाता है, वो बाबू पढ़ाइए कैसी होती है? अम्लीय होते हैं, लवण, क्षारीय। तो ये बाबू क्षारीय होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए करा नींबू में जो है कौन सा अम्ल जो है होता है? नींबू और टमाटर होता है बाबू। नींबू और बाबू आप लोग का जो है टमाटर में, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सीट्रिक अम्ल। ये बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। अब देखिए क्या रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो बाबू मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है आप लोग का 10.5 होता है। 35 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए जास्ता का जो है आयशक, देखिए बाबू जास्ता का आयशक क्या होता है? तो बाबू जास्ता का जो आयशक होता है ये सिनेबार होता है। क्या होता है बाबू? जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड। और ये आप लोग का एल्यूमिनियम का, तो ये भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। 36 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आप देखिए करा कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में ही जो है घुलता है वो क्या है? तो बाबू जो अम्ल राज में घुलता है उसे बाबू सोना। समझ गए? एयू मतलब सोना। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। अब देखिए 38 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से जो है कौन आयनिक यौगिक जो है नहीं है? 38 नंबर का रहा कि कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब देखिए हीलियम क्या है बाबू? हीलियम जो है एक बाबू अक्रिय गैस है। समझ गए ना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा आप लोग का 39 नंबर का राइट आंसर। समझ गए? चलिए सबसे कठोर प्राकृतिक जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो बाबू आप लोग को पता है हीरा होता है। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए बेंजीन का बाबू आप लोग का जो अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, C6H6। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए करा कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध? बाबू हाइड्रोजन आप लोग का एक रहता है, तो इसमें जो बाबू कौन सा आबंध बनेगा? तो बाबू ये जो है एक बंधन, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए करा कि चूना जल का जो है रासायनिक नाम क्या है? बाबू चूना जल का जो है रासायनिक नाम आप लोग से पूछा गया है कि क्या है? तो ये बाबू आप लोग का यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए और बाबू आप लोग जो है ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, उसमें जो आप लोग का जो है सभी विषय का जो आप लोग का जो है पीडीएफ हम आप लोग को डाल देंगे। समझ गए? पीडीएफ डाल दिया है, आप लोग जो जरूर जा करके ज्वाइन हो जाएगा। समझ गए? देखिए करा कि चीनी का सूत्र, बाबू चीनी का सूत्र आप लोग का जो है 44 नंबर का आप लोग का कमेंट में बताना है कि चीनी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। देखिए ये आप लोग का पहला है CH3 CHO C12 H22 O11, या फिर आप लोग का जो है C6 H12 O6, या फिर जो है CH3 COOH। ये आप लोग को कमेंट में आप लोग को बाबू बताना। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते आप देखिए करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक जो है क्रियाशील है? तो बाबू सबसे अधिक बाबू इनमें क्रियाशील आप लोग का C2H4 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए अब कह रहा है कि मेंडलीफ ने जो है अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड का जो है प्रयोग किया, अपनाया है? बताइए। न्यूटन संख्या, या फिर जो आप लोग का जो है परमाणु संख्या, या फिर जो है परमाणु द्रव्यमान, या फिर जो है मूल संख्या। समझ गए?
चलिए तो बाबू इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए कह रहा है कि क्षारीय जो है नहीं है बाबू, इनमें से आप लोग कह रहा है कि कौन जो है क्षारीय धातु, धातु आप लोग से पूछा गया है, क्षारीय धातु जो है नहीं है, तो ये आप लोग का मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोजन समूह का जो है सदस्य है, हाइड्रोजन समूह का बाबू आप लोग का जो है सदस्य बताना है, तो ये आप लोग का ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए जिंक का परमाणु संख्या एकदम आसान, जिंक का बाबू परमाणु संख्या जो है 30 होता है। समझ गए ना, Zn का। तो राइट आंसर ऑप्शन में आप लोग का इसका डी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, करा कि निम्नलिखित में से जो है देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत ऋणात्मक होता है, बताइए। धातु होता, अधातु होता है, या फिर धातु होता है, या फिर मिश्र धातु। तो अब विद्युत जो है ऋणात्मक यानी आप लोग को बताना है माइनस। समझ गए ना, निगेटिव होता है। तो ये आप लोग का जो बाबू ये आप लोग का अधातु होता है। समझ गए ना, तो आप लोग याद रखिएगा अधातु हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान में जो है करा कि राजस्थान में किस ग्राम के में जो है चिपकू आंदोलन का जो है क्रम महिलाओं ने जाना दी थी, बताइए बाबू। तो ये बाबू 51 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर ये आप लोग का जो है खेजरी में, क्या है बाबू, खेजरी में। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर बाबू देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके कारण जो है पर्यावरण संतुलित का बिगड़ जाता है, पर्यावरण संतुलित जो है किसके कारण जो है वो बिगड़ जाता है, बताइए। वृक्षरोपण से नहीं बाबू, वृक्षरोपण से जो है अच्छा होता है लेकिन बिगड़ता नहीं है। बढ़ती मानव जनसंख्या बाबू यही होता है, बढ़ती जनसंख्या। समझ गए ना, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अधिक अधिक तो पेड़ पौधा लगाने के लिए करा है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आप लोग का जो है एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को जो है प्रदूषित से बचाने के लिए, देखिए बाबू पर्यावरण को अगर हमको बचाना है तो बाबू कौन सा अच्छा तरीका होगा, तो इनमें से सभी बाबू वस्तु को पूर्ण चालन, वस्तु का जो है पूर्ण उपयोग और वस्तु का जो उपयोग में कमी, इनमें से सभी राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि सौर सेल में जो है किस प्रकार का सेल होता है, सौर सेल में बाबू किस प्रकार का जो सेल होता है, तो ये बाबू सिलिकॉन होता है। 54 नंबर का ऑप्शन में आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मुख्यतः बायोगैस है बाबू, क्या है, बायोगैस है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, CH4। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए। मनुष्य के जो है दांत के ऊपरी इनामेल, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। जठर ग्रंथियां बाबू पाई जाती है, बाबू जठर ग्रंथियां जो है बाबू कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय में। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन वसा के जो है पाचन में सहायक होता है, बताइए। वसा के जो है बाबू पाचन में जो है कौन जो है सहायक होता है, ये आप लोग को बताना है। तो 58 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए ही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए पीत करा कि पीत रस का जो रंग बाबू कैसा होता है, बाबू पीत रंग का जो रस बाबू आप लोग का हरा होता है। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि पौधे में जो है शोषण होता है, तो वो पौधे में जो शोषण होता है सभी के द्वारा होता है। राइट आंसर आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि हरे पौधे रात्रि में जो है गैस का निष्कर्षण करते हैं, बाबू रात में जो है कौन सा गैस का जो है निष्कर्षण करते हैं। दिन में तो आप लोग को पता है ऑक्सीजन, लेकिन रात में आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 61 का क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है किण्वन के जो है फलस्वरूप कितने एटीपी, बाबू 2 एटीपी। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब बाबू कितने होते हैं, सामान्य, तो ये बाबू आप लोग का जो है 80 होता है। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। पौधे में जो है वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है, पौधे में जो है वाष्प उत्सर्जन बाबू किस अंग में होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ये बाबू पत्ती में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए क्या कर रहा है, कराची बाबू की जो है आप लोग का बोन, क्या है बाबू, बोन यानी हड्डी जो है बाबू क्या है, हड्डी बाबू जो आप लोग का जो है ये आप लोग का जो है उत्तरक है। समझ गए। तो ये आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। 65 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग से पादप में जो है अवशिष्ट का जो है अवशिष्ट संचित रहते हैं
क्या बाबू संचित रहते हैं, तो ये बाबू इनमें से सभी हो जाएगा। पादप में, आप लोग का छाल में, पतियों में, कोशिका रिक्तियों में, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वृक्क के जो है संरचनात्मक में एकदम क्रियात्मक बाबू नेफ्रॉन, ये आप लोग कितना बार आप लोग पढ़े होंगे। तो राइट आंसर 67 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। पौधे में जो है उत्सर्जित पदार्थ, पौधे में जो है बाबू उत्सर्जित पदार्थ इनमें से जो है कौन है, तो बाबू देखिए टेनिन, गोंद और जो है रेजिन, इनमें से सभी। 68 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि अस्मरण शक्ति का मुख्य जो है केंद्र कहाँ है, तो बाबू अस्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र जो आप लोग का जो है कहाँ है, सीब्रियम में। समझ गए। सेरिबम में। ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए जड़ का जो है, देखिए जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है बाबू, जड़ का जो अधिगामी वृद्धि आप लोग का जो है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन करा कि एंड्रोस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है, सॉरी एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है बाबू किस में होता है, तो 71 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। समझ गए। सेक्रेटरी, समझ गए ना। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए सुपोष, देखिए करा कि स्वपरागन निम्नलिखित में से जो है किन पौधे में होता है, तो बाबू स्वपरागन जो होता है वो कौन से पौधे में होता है, तो बाबू उभयलिंग पौधे में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। देखिए गर्भाशय के जो है किस भाग में जो है भ्रूण का विकसित होता है बाबू, तो ये जो बाबू होता है आप लोग का गर्भाशय के किस भाग में जो बाबू भ्रूण का जो है बाबू विकसित होता है। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग का इसका हो जाएगा इंडोमेरिटियम में। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाग केवल पुरुषों के जननांग में पाया जाता है बाबू, तो देखिए बाबू पुरुषों के जो जननांग में कौन सा भाग जो है पाया जाता है, तो ये बाबू शुक्रावाहिका। राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। समझ गए। आनुवंशिकता का बाबू पिता, तो ये तो आप लोग को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए। चलिए बाबू 76 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है मेंडल ने किस देश में जो है ईसाइयों का एक जो है मठ जो है पादरित किया था बाबू मेंडल ने, तो बाबू ये आप लोग का जो है किस देश में किया था, तो बाबू ऑस्ट्रेलिया में। 76 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। इनमें से जो है कौन जो है वर्गीकृत सबसे ऊपरी पायदान पर जो अवस्थित है बाबू, तो बाबू ये जो आप लोग का जो है ये जगत में है। समझ गए ना। कौन सा में जगत में वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर जो अवस्थित है पायदान पे, तो वो बाबू जगत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का जो राइट आंसर। समझ गए। अब देख रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, तो बाबू सूक्ष्म उपभोक्ता का इसमें से आप लोग कवक भी हो जाएगा और जो है जीवाणु भी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ए और बी दोनों। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखें मांसाहारी जीव को जो है कहा जाता है, तो ये बाबू द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा बाबू द्वितीयक उपभोक्ता कहता है, ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा। अब 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है करा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को अस्थायी 10%, कितना प्रतिशत बाबू 10%। राइट आंसर आप लोग का इसका सी हो जाएगा। समझ गए। तो बाबू अभी तक हम आप लोग को जो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, तो अब आप लोग को ये बताना है कि इन 80 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। फिलहाल हम आप लोग को इसका सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं। और बाबू अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज वीडियो को जो है एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा और बाबू आप लोग जो है ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। उसी में आप लोग का जो है सभी सब्जेक्ट का आप लोग का जो है पीडीएफ हम मॉडल पेपर डाल देंगे। समझ गए। तो बाबू आप लोग जो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए बाबू इस प्रकार से आप लोग का जो है ये आप लोग का सब्जेक्ट ये करा कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन की हर एक हीरे में जो है पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन होने का क्या कारण, ये आप लोग का देख लीजिए बाबू। समझ गए ना। इसका बाबू हम आप लोग का जो है सभी का जो है सब्जेक्टिव करवा देंगे बाबू। इसके लिए आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ से आप लोग का जो है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का। समझ गए ना। देखिए चलिए फिलहाल बाबू आप लोग को जो है इसका हम पीडीएफ आप लोग को जो है डाल देंगे। आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग का जो है व्हाट्सअप का जो आप लोग का जो है ग्रुप मिल जाएगा। आप उसमें जो है ज्वाइन जरूर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए बाबू आज के लिए आप लोग कितना रहने देते हैं। तब तक आप लोग को जय हिंद जय भारत।